स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत होंगे सुहेल शाहीन। तालिबान ने किया ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान ने फिर जारी की उप मंत्रियों की लिस्ट, किसी महिला को नहीं किया शामिल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ISI के पूर्व प्रमुख बोले तालिबान कश्मीर में पाकिस्तान का नहीं देगा साथ। एक और बड़ी अपडेट, तालिबानी नेता मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान को तालिबान सरकार को तुरंत मान्यता देनी चाहिए। एक और बड़ी अपडेट, क्या अशोक गहलोत की जगह लेंगे सचिन पायलट। पंजाब के बाद कांग्रेस ने राजस्थान का भी ब्लूप्रिंट किया तैयार। एक और बड़ी अपडेट, अमेरिका ने चीन की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। बाइडेन बोले हम नया शीत युद्ध नहीं चाहते। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी सरकार पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा हमला, बोली सरदार खालिस्तानी हम पाकिस्तानी, बस बीजेपी वाले हिंदुस्तानी। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर राकेश टिकैत ने बीजेपी को दी सलाह, बोले योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन कर बनाए प्रधानमंत्री। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत होंगे सुहेल शाहीन। तालिबान ने किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने अपने दोहा के प्रवक्ता सुहेल शाहीन के नाम की घोषणा अफगानिस्तान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत के तौर पर की है। बता दें कि इस सप्ताह शाहीन को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बोलना है। इसके लिए तालिबान ने UN से पत्र लिखकर अनुरोध किया है। बता दें कि तालिबान ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान और युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण के लिए मदद चाहता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के लिए ये दुविधा जैसी बात है। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखे गए पत्र में आग्रह किया था कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर तालिबान को भी बोलने का मौका मिले। बता दें कि सोमवार को खत्म हो रहे वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करने के लिए मुत्तकी के इस निवेदन वाले पत्र की पुष्टि गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने की है। बता दें पिछले माह अफगानिस्तान पर पूरी तरह काबिज होने वाले तालिबान समूह ने कहा है कि देश की पूर्व सरकार का नेता अब प्रतिनिधि नहीं रहेगा। चलिए अगली खबर, तालिबान ने फिर जारी की उप मंत्रियों की लिस्ट, किसी महिला को नहीं किया शामिल। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दूसरी बार मंत्रियों का ऐलान किया है। बता दें कि मंगलवार को कुछ उप मंत्रियों की लिस्ट जारी की गई है। महिलाओं को हक देने की बात कहने वाले तालिबान ने इस बार भी किसी महिला को शामिल नहीं किया है। बता दें कि तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक संवाददाता सम्मेलन में नए नामों की लिस्ट पेश की। बता दें कि मुजाहिद ने मंत्रिमंडल के विस्तार का बचाव करते हुए कहा कि इसमें हजारा जैसी जातीय अल्पसंख्यकों के सदस्य शामिल हैं। हालांकि मुजाहिद ने कहा है कि सरकार में महिलाओं को बाद में जोड़ा जा सकता है। बता दें कि तालिबान ने 7 सितंबर को अफगानिस्तान पर शासन करने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था की घोषणा की थी। पहले जिस सरकार का ऐलान किया गया उसमें कुल 33 मंत्री शामिल हैं। बता दें कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को मंत्री परिषद का प्रमुख यानी नई सरकार का मुख्य बनाया गया है। सरकार का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा गया है। बता दें कि तालिबान के प्रमुख शेख हिबतुल्लाह खुंदाज सुप्रीम लीडर हैं। उसे अमीरुल अफगानिस्तान कहा जाएगा। बता दें दोहा में भारत से बातचीत करने वाले शेर मोहम्मद को उप विदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं तालिबान ने अपनी सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया है। चलिए अगली खबर, ISI के पूर्व प्रमुख बोले तालिबान कश्मीर में पाकिस्तान का नहीं देगा साथ। दरअसल दोस्तों, ISI के पूर्व प्रमुख दुर्रानी ने यह दावा किया है कि अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान के कहने पर भारत प्रशासित कश्मीर में दखल नहीं देगा। बता दें कि दुर्रानी ने ISI के मौजूदा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीदी के काबुल के हालिया दौरे पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा है कि ये दौरा मुनासिब नहीं था। इसे लेकर बेवजह अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि अफगानिस्तान में भारत के असर और तालिबान के साथ संभावित रिश्तों के सवाल पर दुर्रानी ने BBC से बात करते हुए कहा है कि तालिबान दुनिया के किसी भी देश के साथ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संपर्क रखना चाहेंगे, चाहे वो देश भारत हो या फिर रूस हो। चलिए अगली खबर, पाकिस्तानी नेता मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान को तालिबान सरकार को तुरंत मान्यता देनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष जमीयत उलमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद से आग्रह किया है कि वो युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए तालिबान सरकार को तुरंत मान्यता दे। बता दें कि जियो न्यूज TV पर रविवार को उनके हवाले से कहा गया है कि हमें तालिबान सरकार को जल्द से जल्द एक शांतिपूर्ण देश अफगानिस्तान में एक स्थिर शासन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करने के लिए मान्यता देनी चाहिए।
बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तालिबान सरकार को मान्यता देना अफगानिस्तान को मान्यता देने जैसा है। तालिबान की मदद करने के लिए उनकी सरकार की तत्काल मान्यता की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब चीन रूस नए अफगानिस्तान शासकों के साथ संबंध स्थापित करने में रुचि ले रहे थे, तब पाकिस्तान को भी तालिबान के साथ अपने संपर्क बनाए रखने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अफगान लोगों के साथ ऐतिहासिक संबंध है। अफगान लोगों के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध है। हमें वहां शांति, एक स्थिर व्यवस्था शुरू करने में उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए अगली खबर क्या अशोक गहलोत की जगह लेंगे सचिन पायलट। पंजाब के बाद कांग्रेस ने राजस्थान का भी ब्लूप्रिंट किया तैयार। दरअसल दोस्तों, पंजाब के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बदलाव लगभग तय है। 5 राज्यों से विधानसभा चुनाव के बाद इन राज्यों की कमान नए मुख्यमंत्रियों को मिल सकती है। बता दें कि इसके लिए कांग्रेस पूरा खाका तैयार कर चुकी है। पार्टी नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है। पार्टी को सिर्फ उपयुक्त समय का इंतजार है। बता दें कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह रणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस हाईकमान अपना रुतबा साबित करने में सफल रही है। इसी बदलाव के जरिए पार्टी नेतृत्व ये संदेश देने में सफल रही है कि विधायक मुख्यमंत्री के बजाय उसके कहने पर अपना नेता तय करेंगे। बता दें कि पार्टी इस बदलाव को पीढ़ी परिवर्तन के तौर पर देख रही है। कांग्रेस ने करीब 80 साल के कैप्टन को हटाकर उनकी जगह 58 साल के चन्नी को मौका दिया है। राजस्थान में भी पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी 70 साल के गहलोत की जगह 44 साल के सचिन पायलट पर दाव लगाना चाहती है। यही वजह है कि शुक्रवार को कैप्टन का इस्तीफा लेने के बाद सचिन पायलट को दिल्ली तलब किया गया। उनकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लंबी बात हुई। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि राजस्थान में बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, जल्द ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। बता दें कि पार्टी सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर पायलट के भरोसेमंद विधायकों को शामिल करेंगे, पर मुख्यमंत्री पद में बदलाव 5 राज्यों के चुनाव के बाद होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि राजस्थान में मुकाबला भाजपा से है। ऐसे में वर्ष 2024 का चुनाव जीतने के लिए विधानसभा चुनाव जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2018 में सरकार बनाने के बावजूद पार्टी 2019 के लोकसभा में सभी 25 सीटें हार गई थी। चलिए अगली खबर, अमेरिका ने चीन की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। बाइडेन बोले हम नया शीत युद्ध नहीं चाहते। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने साफ किया है कि वो दुनिया में नया शीत युद्ध नहीं चाहते हैं। बता दें कि मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चीन के साथ अपने रिश्तों के संदर्भ में कहा है कि अमेरिका नया शीत युद्ध नहीं चाहता है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी राष्ट्र के साथ काम करने के लिए तैयार है। चलिए अगली खबर, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोली सरदार खालिस्तानी हम पाकिस्तानी, बस बीजेपी वाले हिंदुस्तानी। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने जम्मू कश्मीर को लेप बना दिया है और वो यहाँ पर लगातार प्रयोग कर रहे हैं। नेहरू वाजपेयी जैसे नेताओं के पास जम्मू कश्मीर के लिए एक विजन था, लेकिन ये सरकार सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। सरदार अब खालिस्तानी हो गए, हम लोग पाकिस्तानी हैं और सिर्फ बीजेपी ही हिंदुस्तानी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया जल्दबाजी में की जा रही है। वो सिर्फ नाम बदल रहे हैं, स्कूलों के नाम शहीदों के नामों पर, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से बच्चों के रोजगार नहीं मिलेगा। वो तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में बातें करते हैं, लेकिन किसानों और बेरोजगारी के बारे में नहीं सोच सकते। बता दें कि इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने रविवार को ऐलान किया था कि उनकी पार्टी आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने पूर्व सहयोगी भाजपा से किसी भी तरह का गठबंधन करने की संभावना से इनकार किया।